क्योंकि आज चाहे महिला हो या पुरुष दोनों ही इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी नज़र में और वैसे भी सोशली। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद विष्णु गुप्ता और स्वागत है आपका आज एक नए कंसेप्ट के साथ फिर हम मिल रहे हैं जिसका नाम है सोशल जस्टिस। हम देखेंगे इसके अंदर कि समाज के अंदर महिलाओं के साथ किस तरह का डिफरेंशिएट बढ़ता जा रहा है आज पूरे अराउंड द वर्ल्ड। तो इसी चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो टॉपिक आज का रहने वाला है वो रहने वाला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसको हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अनाउंस करा गया है। हम इसमें बात करेंगे कि आखिरकार इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। हम इसमें ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में महिलाओं की स्थिति क्या है अर्निंग्स को लेकर, मतलब उनके वेजेस क्या हैं, वो कमाते कितना है। दूसरा हम इसको समझने की कोशिश ऐसी भी करेंगे कि इंडिया में महिलाओं की स्थिति क्या है वेजेस को लेकर, क्योंकि आज चाहे महिला हो या पुरुष दोनों ही इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी नज़र में और वैसे भी सोशली। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं के मुद्दे पर, जिसका हमको देखना है कि जेंडर वेज रिपोर्ट यानी गैप रिपोर्ट में हम ये देखेंगे बेसिकली कि महिलाओं को बेसिकली काम करने पर कितना पैसा मिलता है, कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू मैन यानी आदमियों की तुलना में। तो इसी चीज़ को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसका नाम था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसको सबसे पहले जानना ये जरूर रहता है, जब कोई भी रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि आखिर इसको इशू करने वाली अथॉरिटी कौन है। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है इसको जारी करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पहला क्या इसका हाईलाइट बोला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि 2022 में इंडिया की जो रैंक थी वो 135वीं रैंक मानी गई है। मतलब दुनिया में अगर हम देखें तो हम 135वें नंबर पर हैं महिलाओं को देखा जाए सैलरी देने के मामले में। अगर हम दूसरा अपना की पॉइंट बात करें तो लिखा है ग्लोबली वुमेन पेड 20% लेस एज कम्पेयर टू मैन, मतलब दुनिया के तमाम जितने भी वुमेन्स हैं उनको पुरुषों की तुलना में 20% कम ही सैलरी मिलती है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो वुमेन पेड 34% लेस देन मैन। तो भारत के अंदर महिलाओं को 34% कम वेजेस मिलते हैं पुरुषों की तुलना में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी महिलाओं को कम मिल रही है सैलरी और उसके पीछे कुछ सोशल इंडिकेटर्स वगैरह भी होंगे। आगे हम बात करें तो एक फैक्ट हम जान लेते हैं। 2020 में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी। ऑक्सफैम ने बोला था कि अगर हम बात करें तो जितनी भी दुनिया भर की तमाम महिलाएं उन्होंने अगर देखा जाए तो कलेक्टिवली लॉस्ट 59.11 लाख करोड़ इन अर्निंग्स, उनका नुकसान हुआ है अराउंड द वर्ल्ड। पूरा देखिए कोविड का आप लोगों को पता है ये समय था और इस दौरान काफ़ी महिलाओं की जो जॉब है वो काफ़ी चली गई थी, घर का खर्चा चलाने में मुश्किल आई तमाम महिलाओं को। सबसे बड़ी बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस रिपोर्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इसमें हम ये देखेंगे कि वेज डिफरेंशियल्स क्या होता है। वेज डिफरेंशियल का मतलब है कि महिला पुरुष की तुलना में कितना एक्स्ट्रा कमा रही है, नहीं कमा रही है, वो हम दोनों समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है इसमें देखिए लिखा है वुमेन कंसिस्ट 60% ऑफ द लोएस्ट वेज कैटेगरी, यानी महिलाएं 60% लोएस्ट सैलरी पाने में ज़्यादा देखी गई हैं। मतलब दुनिया भर की तमाम 60% महिलाएं उनको लोएस्ट सैलरी मिलती है दुनिया भर में तमाम। जबकि ऐसा नहीं कि महिलाएं काम नहीं करती, काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़े की इंपोर्टेंस होते हैं, देखेंगे वो क्या है। अगला हम देखते हैं कि वुमेन कंसिस्ट ओनली 50% ऑफ द टॉप वेजेस अर्नर्स। अगर दुनिया में देखा जाए तो 15% महिलाएं ही ऐसी हैं जिनको टॉप सैलरी मिलती है दुनिया की। जैसे अगर हम बात करें पेप्सिको की, आप सीईओ को जानते हैं, इंदिरा नूई नाम था उनका, या हम बात करें अपने देश में बायोकॉन की जो फीमेल हेड हैं, ठीक है, उनकी। तो देश में उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।